पहाड़ से मैदान तक, आसमान से बरस रही आफत के साथ करेंगे, क्योंकि चमोली के बाद अब हिमाचल प्रदेश के चंबा से पहाड़ दरकने की एक बेहद हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है। चंबा के भरमौर के गुईनाला से दोनाली मही मणेश जाने वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड की घटना हुई है। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई यात्री मलबे की चपेट में नहीं आया। उन्नीस सेकेंड का यह वीडियो हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर क्षेत्र का है। भारी बारिश से कमजोर हुई पहाड़ी बुधवार दोपहर अचानक टूट पड़ी। तस्वीर एक बार फिर से देखिए, जब लैंडस्लाइड हुआ तो कैसा खौफनाक मंजर था। जिस जगह पर पहाड़ी के टूटने की घटना हुई वो चंबा के भरमौर के गुई नाला से दोनाली मरी महेश जाने वाले रास्ते पर। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई भी यात्री मलबे की चपेट में नहीं आया। मुख्य रास्ते से यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं ने पहाड़ी दरकने वाली वीडियो अपने मोबाइल पर कैद कर लिया। भूस्खलन के बाद प्रशासन ने गुई नाला से दोनाली नाले के रास्ते मरी महेश यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। श्रद्धालुओं को हड़सर से मरी महेश जाने वाले मुख्य और पुराने रास्ते के जरिए ही आवाजाही करने की सलाह दी गई है, ताकि किसी प्रकार से जानमाल का नुकसान ना हो। इस बीच चमोली पाताल गंगा के पास भूस्खलन की एक और तस्वीर सामने आई है। तस्वीरें देखिए, किस तरह दूर पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर गिरता है और धुएं का गुब्बार छा जाता है। पाताल गंगा लैंडस्लाइड की दूसरी तस्वीर देखिए। पहाड़ी का मलबा गिरने से इस कदर सफेद धुएं का गुबार बनता है मानो बादल जमीन पर उतर आए। चमोली के पाताल गंगा में लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर दिखाते हैं। लैंडस्लाइड के बाद धूल का ऐसा गुब्बार, किसी शक्तिशाली बम धमाके या तेल के कुएं में आग के दौरान ही ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा लंगसी टनल के पास जहां भूस्खलन हुआ, वहां पर हाईवे पर बने टनल का मुहाना है। गनीमत ये रही कि भूस्खलन के दौरान यहां कोई वाहन नहीं चल रहा था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। इन दिनों पूरे उत्तराखंड में जमकर बारिश हो रही है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बारिश में भूस्खलन के साथ साथ जमीन के कटाव की भी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन गनीमत है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। कमल नयन सिलोड़ी के साथ अंकित शर्मा, चमोली, आज तक। तो आखिर क्यों हो रही है लैंडस्लाइड की घटनाएं, बार बार क्यों सामने आ रही हैं पहाड़ों के दरकने की तस्वीर? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है? भूकंप और भूस्खलन के एक्सपर्ट डॉक्टर नरेश कुमार से आज तक ने खास बातचीत की। ये तो अभी तो 2-3 दिन से ज्यादा दरक रहे हैं, मतलब लैंडस्लाइड अभी आ रही हैं। तो इसको तो आप जो बारिश ज्यादा हो रही है उसी से आप रिलेट कर सकते हैं, और जैसे रेड अलर्ट जारी था तो उसी से ये रिलेट है। और लैंडस्लाइड यहाँ पे मानसून में ही हमने ज्यादा देखे हैं, सो दैट इज उसका एक रीजन बारिश और उससे रिलेटेड है। पहाड़ों में तो प्राकृतिक भी आपकी लैंडस्लाइड होती है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे लैंडस्लाइड जोन है वहाँ पे लैंडस्लाइड आती हैं, और इसमें थोड़ा मानव दखल भी कह सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक है। फिर आपका जो इंडिया और एशिया टेक्टोनिक प्लेट का कोलिजन है, स्ट्रक्चरल है, तो बहुत सारे कारण है जिससे लैंडस्लाइड आती है। वहीं पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना में हो रही इजाफे को लेकर सभी लोग अपना शोध करने में लगे हैं। मैदान में पानी के रूप में आफत बरस रही है, तो बिहार से यूपी तक बारिश और बाढ़ का कहर है। उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश ने
प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। कई घंटे की बारिश ने काशीपुर को पूरी तरह जलमग्न कर दिया। घंटे के पानी में इतना पानी भर जाता है यहाँ पे नहीं साफ पानी। लगभग भरने के बाद 2 घंटे बाद पानी उतरता है, 2-2.5 घंटे बाद। तो देखिए ना, पंप लगा रखे कूलर के भी पानी निकल पा रहा है। सारा नुकसान हो चुका पीछे भी। परसों की बारिश में नुकसान हो चुका दुकान में हमारी। बैटरी तक पूरा पानी भर जाता है, 2-2.5 फुट पानी दुकान के अंदर भर जाता है। वहीं यूपी के कई जिले भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। शाहजहांपुर में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। शहर के दोनों तरफ बहने वाली गर्रा और खन्नौत नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों में घुसपैठ करने लगा है, जिससे हजारों लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर दिखे। बाढ़ से हालात कितने बेकाबू हैं, उसे ऐसे समझिए कि लोगों को बचाने के लिए सेना और पीएसी को बुलाना पड़ा है। सेना के जवान बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को पहले सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। उधर प्रतापगढ़ में बारिश के बाद आकाशीय बिजली का कहर दिखा। यहाँ माणिकपुर इलाके में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से पीड़ित परिवारों में मातम पसरा है। सुल्तानपुर में भी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। बुधवार को यूपी में बिजली गिरने से कुल 30 लोगों की जान चली गई। इसीलिए बाढ़ और बारिश से जूझ रहे लोग कह रहे हैं कि हे इंद्रदेव, अब बस करो। उत्तरी बिहार में भी गंडक और कोसी नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। पिपरा पिपरासी तटबंध पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। देखिए गंडक नदी कैसे तबाही मचाने पर आमादा है। बगहा के वाल्मीकि नगर से विधायक रिंकू सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाके का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने कुछ गड़बड़ी देखते हुए कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। लेकिन देखिए अब आपके सामने जो ये घोर अनियमितता दरस रही है, आप देखिए 2 बैग 3 लेयर जियो बैग है और उसके नीचे सिर्फ जो बोरे वाले काम किया जाता है उसको बोरे वाला काम कर दिया गया है। और पूरा जो पेमेंट हुआ होगा इनका ऊपर से नीचे तक जितने लेयर का पेमेंट हुआ होगा वो सारा जियो बैग का होगा। अब ये तो मैंने समझिए कि भ्रष्टाचार का जो एक सबसे बड़ा आलम होता है ना, वही हो गया यहाँ पे। तो बगहा के साथ शिवहर, सहरसा, गोपालगंज और बेतिया में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत अब जानलेवा साबित होती जा रही है। आज तक ब्यूरो।